बुद्ध का मार्ग, प्राचीन चिंतन या आज का समाधान। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यह वाक्य केवल एक पुरातन विचार नहीं है, बल्कि आज के उलझे जीवन में वह प्रकाश है जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। भूमिका। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां चारों ओर तकनीक है, तेजी है, शोर है और अनिश्चितता की धुंध भी है। मनुष्य विकास के चरम पर पहुंचा है, परंतु आंतरिक शांति से उतना ही दूर हो गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या बुद्ध का मार्ग जो हजारों वर्ष पूर्व बताया गया, आज के व्यक्ति के लिए उपयोगी है? क्या बौद्ध धर्म मात्र एक पुरातन परंपरा है, या उसमें आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान निहित है? आइए इस प्रवचन के माध्यम से हम बुद्ध के मार्ग को गहराई से समझें और यह जानें कि क्या यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। एक बुद्ध कौन थे? केवल इतिहास नहीं, एक दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध का जन्म एक राजा के महल में हुआ, किंतु वे राजमहलों की मोह माया को छोड़कर उस सत्य की खोज में निकल पड़े जिसे जानने से जन्म मरण का चक्र टूट जाए। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक चेतना थे। क्या आज का मनुष्य भी उसी द्वंद्व से नहीं जूझ रहा? बाहर बहुत कुछ है, पर भीतर खालीपन है। उपलब्धियां हैं, पर संतोष नहीं। बुद्ध ने कहा, पर इसका समाधान है, पर इसका समाधान है, और समाधान तुम्हारे भीतर है। 2, 4 आर्य सत्य। आज की मानसिक परेशानियों का हल बुद्ध के उपदेशों की नींव 4 आर्य सत्यों पर रखी गई है। 1, दुख का अस्तित्व है। दुख। आज के युग में भी दुख हर जगह है, चाहे वह रिश्तों में हो, काम में हो या अकेलेपन में। बुद्ध इसे नकारते नहीं, स्वीकार करते हैं। 2, दुख का कारण है। समुदाय। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, दुख का कारण तृष्णा है, यह तृष्णा ही हमें बेचैन करती है। आज हम हर समय कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, नाम, धन, मान, स्टेटस, फॉलोअर्स। यह तृष्णा ही दुख का मूल है। 3, दुख का अंत संभव है। निरोधा। बुद्ध ने बताया कि यह दुख समाप्त हो सकता है। यह कितनी आश्वस्त करने वाली बात है। 4, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है, मार्ग, और यही वह मार्ग है जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। क्या आज के अवसाद, चिंता और असंतोष का कोई ठोस समाधान है? हाँ, बुद्ध का मार्ग उस समाधान की ओर पहला कदम हो सकता है। 3, अष्टांगिक मार्ग, आधुनिक जीवन के लिए प्रैक्टिकल गाइड। बुद्ध ने 8 बातों को जीवन में उतारने की बात की। यह कोई पूजा पाठ का मार्ग नहीं है, बल्कि आचरण और सोच को शुद्ध करने की विधि है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यथार्थ को जैसा है वैसा देखना। आज लोग सोशल मीडिया पर दिखावे में जीते हैं। सम्यक दृष्टि सिखाती है, यथार्थ को स्वीकारो। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, निर्णयों में करुणा और अहिंसा हो। क्या हम अपने काम दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर करते हैं? सम्यक वाक, राइट स्पीच, झूठ, कटुता और निंदा से बचो। आज के इंटरनेट युग में यह कितनी आवश्यक बात है। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा, चोरी, व्यभिचार से दूर रहना। यह आत्म संयम सिखाता है। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा व्यवसाय जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। भले ही कम कमाओ, लेकिन शुद्ध कमाओ। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, मन को बुराइयों से हटाना और अच्छाइयों की ओर बढ़ाना। यह मानसिक ऊर्जा को दिशा देता है। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण में जागरूकता रखना। ध्यान, मेडिटेशन, योग, ये सब इसी के अंग हैं। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान से अंतर्मन को शांत करना। यही आंतरिक शांति की कुंजी है। यह मार्ग आज के तनावग्रस्त, दिशाहीन जीवन को संतुलन और गहराई प्रदान करता है। 4, क्या बौद्ध धर्म केवल संन्यास है? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बौद्ध धर्म केवल सन्यासियों का मार्ग है। बुद्ध ने गृहस्थों को भी मार्ग दिखाया, कैसे वे घर में रहकर भी शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। उन्होंने सप्त अर्जव यानी 7 नैतिक गुणों को सिखाया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संतोष, श्रद्धा। आज की व्यस्त दुनिया में यही 7 गुण जीवन को सहज बना सकते हैं। 5, ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य। आज दुनिया मानसिक रोगों की चपेट में है। डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, आत्महत्या जैसे मामलों में भयानक वृद्धि हो रही है। बुद्ध ने ध्यान को रोगों से मुक्ति का उपाय माना। वैज्ञानिक शोध भी मानते हैं कि माइंडफुल मेडिटेशन से तनाव और मानसिक विकारों में राहत मिलती है। स्मृति की तीव्रता ही मानसिक शांति का बीज है। यह बुद्ध का विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं से। बुद्ध का मार्ग क्यों प्रासंगिक है आज? बुद्ध का मार्ग किसी जाति, धर्म, पंथ की सीमा में नहीं बंधा कर्म के आधार पर जीवन का मूल्यांकन करता है। आंतरिक अनुशासन और शुद्ध चिंतन पर आधारित है। हर मनुष्य को बुद्धत्व की संभावना देता है।
आज जब व्यक्ति आत्मग्लानि, अकेलेपन और अस्थिरता से जूझ रहा है, तब बुद्ध का यह मार्ग उसे आशा, दिशा और उद्देश्य दे सकता है। 7. समाधान की ओर एक कदम। आज क्या करें? आप सोच रहे होंगे, इसमें से मैं क्या कर सकता हूं? तो ये रहे कुछ सरल आरंभिक कदम। दिन में 10 मिनट एकांत में बैठें, श्वास पर ध्यान दें। हर कार्य से पहले सोचें, यह किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहा? क्रोध या दुख के समय मौन साधें, झूठ बोलने से बचें। हर दिन एक अच्छे कार्य का संकल्प लें। ये छोटे छोटे कदम आपको शांति के महासागर की ओर ले जाएंगे। निष्कर्ष: क्या बुद्ध का मार्ग आज भी प्रासंगिक है? हाँ, और अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध का मार्ग हमें भीड़ से निकालकर आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। यह मार्ग न तो केवल सन्यासियों का है, न ही केवल भिक्षुओं का। यह हर उस व्यक्ति का है जो अपने भीतर शांति चाहता है। बुद्ध का मार्ग वह पुल है जो अराजकता से संतुलन की ओर, दुख से करुणा की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन का संतुलन, मध्यम मार्ग की आवश्यकता क्यों है? यो चात्तको अनत्तायो यो च ज्ञेय पथो अत्तायो उभोते अनुपगमम मध्यमा पटिपदा तदा बुद्धो देशेसी। अर्थात दोनों ही अति, आत्म इंद्रिय भोग और आत्मयातना, इनसे दूर रहते हुए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। भूमिका: आज का जीवन दो अति की ओर भागता है, या तो भोग विलास में डूबा हुआ या फिर आत्म निराशा में घिरा हुआ। कोई पूरी तरह से कामनाओं में फंसा है तो कोई पूरी तरह से दुनिया से कट जाना चाहता है। दोनों ही स्थितियां जीवन को असंतुलित कर देती हैं। बुद्ध ने ऐसे ही द्वंद्वों से ग्रसित जीवन को संतुलित करने के लिए मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का सुझाव दिया। यह मार्ग न अधिक कठोर है, न अधिक ढीला। यह वह संतुलन है जो व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाता है। आइए इस प्रवचन में हम समझते हैं मध्यम मार्ग क्या है, क्यों यह आज के युग में अत्यधिक आवश्यक है और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। 1. अति से विनाश होता है। बुद्ध का प्रथम अनुभव गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, तब उन्होंने दोनों अति का अनुभव किया। भूख की अति का अनुभव किया। महल में जीवन, हर सुविधा, हर सुख मौजूद था, पर भीतर शांति नहीं थी। तपस्या की अति, उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया, पर आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अति किसी भी दिशा में हो, सत्य से दूर ले जाती है, और उसी क्षण उनके भीतर मध्यम मार्ग का जन्म हुआ। 2. मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? मध्यम मार्ग का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें न तो भोग की अति हो, न ही आत्मयातना की। यह एक संतुलन है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच। यह 3 क्षेत्रों में संतुलन सिखाता है: शरीर और आत्मा के बीच, कार्य और विश्राम के बीच, समाज और एकांत के बीच। आधुनिक युग में भी हम इसी असंतुलन से पीड़ित हैं। कभी ओवरवर्क, कभी ओवरवर्क, कभी ओवर थिंकिंग, कभी ओवर डिजायर। ऐसे में मध्यम मार्ग हमें संयम और सादगी की राह दिखाता है। 3. जीवन के 4 स्तंभ। बुद्ध का संतुलन आधारित दृष्टिकोण। बुद्ध ने बताया कि संतुलित जीवन के 4 मुख्य स्तंभ है। 1. धन का संतुलन, राइट लाइवलीहुड। न अधिक लालच, न ही दरिद्रता की लज्जा। ईमानदारी से कमाना और अपने साधनों से संतोष रखना। 2. संबंधों का संतुलन, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन। न अति मोह, न अति उदासीनता। प्रेम पूर्वक लेकिन सीमाओं के साथ संबंध निभाना। 3. शारीरिक और मानसिक संतुलन, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। न तो शरीर का अत्यधिक दोहन, न ही पूरी निष्क्रियता। उचित आहार, निद्रा और ध्यान। 4. आध्यात्मिक संतुलन, राइट कॉन्सेंट्रेशन। न तो अंधी आस्था, न ही पूर्ण नकार। आत्म अवलोकन के साथ सच्चे मार्ग की खोज। क्या ये 4 स्तंभ आज के मनुष्य के जीवन में आवश्यक नहीं है? जब जीवन हर दिशा में खिंचाव का अनुभव करता है, तब बुद्ध का मध्यम मार्ग उसे स्थिरता देता है। 4. मध्यम मार्ग और मानसिक स्वास्थ्य। आज के मानसिक रोगों की जड़ें भी असंतुलन में है। अत्यधिक सोशल मीडिया, तुलना और हीनता, अत्यधिक काम, बर्नआउट, अत्यधिक सोच, एंजाइटी, अत्यधिक अकेलापन, डिप्रेशन। बुद्ध का मध्यम मार्ग कहता है कुछ समय अपने लिए जियो, कुछ समय अपने लिए, कुछ समय मौन में बैठो, कुछ समय सेवा करो। ये मानसिक विश्राम देता है, संतुलन लाता है। 5. मध्यम मार्ग के दैनिक अभ्यास। सुबह का संतुलन, दिन की शुरुआत ध्यान से करें, न कि फोन चेक करके। भोजन का संतुलन, शरीर की जरूरत के अनुसार खाएं, स्वाद की लालसा में नहीं। शब्दों का संतुलन, जरूरत से ज्यादा बोलना भी विकार है, जरूरत से कम भी दूरी बढ़ाता है। कार्य का संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस आधुनिक शब्द है, लेकिन इसका बीज बुद्ध के मध्यम मार्ग में ही है। डिजिटल संतुलन, हर 2 घंटे में 10 मिनट आंखें बंद कर आत्मनिरीक्षण करें।
ये सब अभ्यास कठिन नहीं, केवल नियत और स्मृति का विषय है। 6. बौद्ध धर्म का संदेश। जीवन में बीच का रास्ता सर्वोत्तम है। बुद्ध ने ना तो वैराग्य का अंधकार दिखाया, न ही भोग का आकर्षण। उन्होंने सिखाया, हर चीज का सीमित प्रयोग करो, उसमें डूबो मत। यही मध्यम मार्ग है। वह न शुष्क है, न उन्मत्त है, वह स्थिर है, वह मुक्त है। 7. आधुनिक समस्याओं पर बुद्ध का समाधान। आधुनिक समस्या बुद्ध का समाधान। मध्यम मार्ग, डिप्रेशन, ध्यान और नियमित जीवन शैली, लालच और प्रतिस्पर्धा, संतोष और सम्यक आजीविका, झूठे संबंध, सम्यक वाणी और सम्यक संकल्प, आत्महीनता, आत्मदर्शन और सम्यक दृष्टि। बुद्ध का मार्ग आज के कंफ्यूजन भरे जीवन में सबसे स्पष्ट मार्ग है। निष्कर्ष, मध्यम मार्ग कोई पुराना आदर्श नहीं, बल्कि हर युग के लिए उपयुक्त एक जीवंत दर्शन है। आज जब हर व्यक्ति दौड़ रहा है, या तो पाने के लिए या छुप जाने के लिए, बुद्ध का मार्ग कहता है, रुको, देखो, समझो और फिर संतुलन के साथ चलो। दुख का कारण क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाए। प्रवचन शैली में दुखन अरिय सच्चन, दुखस मुदियो अरिय सच्चन, दुख निरोधो अरिय सच्चन, दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चन। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है दुख और दूसरा है दुख का कारण। भूमिका, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख से गुजर रहा है। किसी को धन की कमी का दुख है, किसी को संबंधों की उलझन का, किसी को स्वास्थ्य की चिंता, तो किसी को आत्मसम्मान की क्षति का। बुद्ध ने इस दुख को जीवन का यथार्थ कहा। संसार दुखमय है, लेकिन उन्होंने केवल यथार्थ नहीं बताया, उससे मुक्ति का मार्ग भी दिया। आज के इस प्रवचन में हम गहराई से समझेंगे बुद्ध के दृष्टिकोण से दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उससे स्थायी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 1. जीवन दुखमय क्यों है। पहला आर्य सत्य बुद्ध ने अपने पहले ही उपदेश में कहा था, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है, प्रिय से वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है, इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन नकारात्मक है, बल्कि यह कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो यही जीवन दुख का कारण बन जाएगा। आज के संदर्भ में जन्म, बच्चे का जन्म किसी भी माता पिता के लिए खर्च, चिंता और जिम्मेदारी का कारण बनता है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था में अकेलापन, अवसाद और शारीरिक दुर्बलता बढ़ जाती है। रोग, आधुनिक जीवन शैली की वजह से मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आम हो चुके हैं। मरण, सबसे बड़ा भय, अपनों को खोना और अंततः स्वयं मिट जाना। बुद्ध ने कहा, यदि इन सब का कारण समझ लो तो मुक्ति पा सकते हो। 2. दुख का कारण क्या है। दूसरा आर्य सत्य बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। तृष्णा के 3 रूप, काम तृष्णा, कामों की लालसा, पैसा, नाम, संबंध, रूप, स्वाद, हर चीज की भूख। भव तृष्णा, बने रहने की लालसा, हम चाहते हैं कि हम अमर हों, हमेशा प्रसिद्ध रहें। विभव तृष्णा, नष्ट हो जाने की इच्छा, जब हम दुखी होते हैं तो जीना ही नहीं चाहते। तृष्णा में व्यक्ति हमेशा कुछ और चाहिए की भावना में जीता है। इसी असीमित चाह ने संसार को दुखमय बना दिया है। आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया पर लाइक की तृष्णा, दूसरों से अधिक कमाने की तृष्णा, हर समय सबकी प्रशंसा पाने की तृष्णा। जब तक यह तृष्णा बनी रहेगी शांति असंभव है। 3. क्या दुख से मुक्ति संभव है। तीसरा आर्य सत्य बुद्ध कहते हैं, निरोध संभव है, दुख स्थायी नहीं है, इसे रोका जा सकता है। जैसे अंधकार को दीपक से हटाया जा सकता है, वैसे ही तृष्णा के अंधकार को सम्यक ज्ञान से दूर किया जा सकता है। दुख की मुक्ति का अर्थ, किसी भी परिस्थिति में शांत रहना, दूसरों से अपेक्षा न करके स्वयं को जानना, संपत्ति, प्रशंसा, संबंध, किसी से बंधे बिना जीना। मुक्ति कोई आकाश की बात नहीं, यह मन की दशा है। जहां तृष्णा समाप्त होती है वहां दुख भी समाप्त हो जाता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। चौथा आर्य सत्य बुद्ध ने एक 8 अंगों वाला मार्ग बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये 8 अंग है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन को यथार्थ रूप में देखना। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, किसी को हानि न पहुंचाने का विचार। सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य, मधुर और प्रिय वचन बोलना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा, चोरी और अनैतिक कर्मों से बचना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा व्यवसाय जो किसी को पीड़ा न दे। सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को हटाना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण में जागरूक रहना। सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान द्वारा चित्त की एकाग्रता। यह मार्ग कोई कठोर तपस्या नहीं है,
बल्कि जागरूक जीवन की कला है। 5. ध्यान और समाधि। दुख से निकलने की व्यावहारिक विधि। बुद्ध ने ध्यान को दुख से मुक्ति का मुख्य उपाय बताया। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करना। विपश्यना बौद्ध ध्यान की विधि, शरीर की संवेदनाओं को देखना, बिना प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना। इससे धीरे धीरे मन से तृष्णा और द्वेष हटने लगते हैं। 6. आज के जीवन में इन सत्यों का उपयोग कैसे करें? जब मन अशांत हो, बैठें, आंखें बंद करें, सांसों को देखें, स्वयं से पूछें मुझे क्या चाहिए और क्यों। जब संबंधों में दुख हो, अपेक्षाओं को देखें, क्या हम बिना मांगे प्रेम कर सकते हैं? जब असफलता हो, देखें कि क्या वह तृष्णा से जुड़ी थी। जब जीवन निरर्थक लगे, ध्यान करें, विपश्यना करें और वर्तमान में लौटें। जीवन कोई संघर्ष नहीं, यदि उसे जागरूकता से जिया जाए। निष्कर्ष, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए वे कोई धार्मिक नियम नहीं बल्कि मानसिक चिकित्सा के उपाय हैं। आज की व्यस्त, तनावपूर्ण और अपेक्षाओं से भरी दुनिया में यही सत्य सबसे अधिक प्रासंगिक है। तृष्णा को समझो, उसका कारण देखो और उसे जाने दो, दुख चला जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मुक्ति की ओर पहला कदम। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। जीवन की सही दिशा। प्रवचन शैली में सम्यक दृष्टि से ही मनुष्य की बुद्धि जागृत होती है और सम्यक संकल्प से जीवन सही दिशा में चलता है। बुद्ध भूमिका। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है दिशाहीनता। कई बार हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत। आज के प्रवचन में हम बुद्ध के पहले 2 अंगों, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और सम्यक संकल्प, सही संकल्प या विचार पर गहराई से चर्चा करेंगे। कैसे ये दोनों जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही राह दिखाते हैं और आधुनिक जीवन की उलझनों से निकालते हैं। 1. सम्यक दृष्टि या रोबस्ट राइट व्यू क्या है? दृष्टि का मतलब है देखना, समझना और स्वीकार करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सत्य को बिना भ्रम के देखना। बुद्ध के अनुसार सम्यक दृष्टि वह है जिसमें हम संसार की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं, दोह का अस्तित्व स्वीकारते हैं, तृष्णा और मोह की जड़ पहचानते हैं, कर्म के नियम, कार्य परिणाम को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप समझते हैं कि सुख अस्थाई है न कि स्थायी, तो आप उसका मोह नहीं करेंगे। यदि आप जानते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, तो आप अपने कर्मों को सोच समझकर करेंगे। 2. सम्यक दृष्टि का आधुनिक जीवन में महत्व। आज का इंसान कई भ्रमों में फंसा है। धन से ही सब कुछ संभव है, पिछले जीवन के कारण ही वर्तमान जीवन है। सफलता मतलब ज्यादा पैसा और सम्मान, दूसरों की नकारात्मकता से डरना। बुद्ध कहते हैं ये भ्रम है। असली दृष्टि वह है जो जीवन के दुख और सुख को संतुलित समझे, सफलता को केवल सांसारिक उपलब्धि न समझे, स्वयं की अंतरात्मा की आवाज सुने। 3. सम्यक दृष्टि कैसे प्राप्त करें? ज्ञान अर्जित करके, बुद्ध के उपदेश पढ़कर, समझकर, ध्यान द्वारा, अपने मन की गहराइयों में जाकर, अनुभव से, जीवन की घटनाओं का निरीक्षण कर। जब आपकी सोच में सत्यमेव जयते की भावना आएगी, तभी सम्यक दृष्टि संभव है। 4. सम्यक संकल्प राइट इंटेंशन का अर्थ यह है मन में उठने वाले विचार और उद्देश्य जो निस्वार्थ, करुणामय और अहिंसात्मक हों। सम्यक संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। अहिंसा का संकल्प, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। त्याग का संकल्प, लालसा, मोह, तृष्णा को त्यागना। करुणा का संकल्प, सभी के लिए दया और सहानुभूति रखना। 5. आधुनिक जीवन में सम्यक संकल्प का उपयोग किसी भी निर्णय में हिंसा, द्वेष, लोभ को हटाकर सोचें। कार्य क्षेत्र में नैतिकता को प्राथमिकता दें। संबंधों में प्रेम और समझदारी अपनाएं। स्वयं के लिए सच्चाई और समर्पण रखें। 6. सम्यक दृष्टि और संकल्प को जीवन में कैसे उतारें? कदम, रोजाना आत्मनिरीक्षण करें। क्या मेरा दृष्टिकोण सही है? क्या मेरे विचार सकारात्मक है? सत्संग और अध्ययन करें। बुद्ध के उपदेश, अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। ध्यान लगाएं, मन को शुद्ध और स्पष्ट बनाएं। संकल्प लें, हर दिन अहिंसा, करुणा और त्याग के संकल्प। 7. उदाहरण, एक व्यापारी का जीवन जो सिर्फ मुनाफे की सोचता था, उसने सम्यक दृष्टि से समझा कि नैतिक व्यापार से ही स्थायी सफलता मिलती है। सम्यक संकल्प से उसने अपने कर्मचारियों के प्रति करुणा दिखाई, जिससे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। निष्कर्ष, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जीवन की नींव है। इनके बिना कोई भी मार्ग स्थायी नहीं होता। यदि हम संसार को सही दृष्टि से देखें और अपने मन में अच्छे, सकारात्मक संकल्प रखें, तो हम जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। ध्यान का महत्व और आधुनिक जीवन में उसकी भूमिका प्रस्तावना आज की भागदौड़ भरी,
तनावपूर्ण और उलझनों से भरी दुनिया में हर इंसान एक ऐसी राह खोज रहा है जो उसे मानसिक शांति दे, तनाव कम करे और जीवन को संतुलित बनाए। कई लोग योगा, व्यायाम और थेरेपी की ओर मुड़ते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जिसका अत्यंत महत्व बताया गया है वह है ध्यान। न केवल मानसिक तनाव को दूर करता है बल्कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी खोलता है। आज के इस प्रवचन में हम विस्तार से समझेंगे ध्यान क्या है, इसके प्रकार और तकनीकें क्या है, बौद्ध धर्म में ध्यान की भूमिका क्या है और आधुनिक जीवन में ध्यान क्यों जरूरी है। 1. ध्यान का परिचय। ध्यान एक मानसिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना को एकाग्र करता है और मन को शांति और स्थिरता की स्थिति में ले आता है। ध्यान का अर्थ मात्र आराम या नींद नहीं है, यह मन की पूर्ण जागरूकता और नियंत्रण की अवस्था है। बुद्ध ने बताया कि ध्यान से ही मन के भ्रम दूर होते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 2. बौद्ध धर्म में ध्यान की महत्ता। बौद्ध धर्म का मूल आधार है मध्य मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, जिसमें ध्यान, सम्यक समाधि एक महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के अनुसार ध्यान से हम तृष्णा, मोह और क्रोध जैसे मानसिक कषायों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान के बिना ज्ञान और मोक्ष संभव नहीं। 3. ध्यान के प्रकार। बौद्ध धर्म में 2 मुख्य प्रकार के ध्यान की बात की गई है। समथ शांति प्राप्ति ध्यान, विपश्यना दृष्टि प्राप्ति ध्यान। समथ ध्यान यह मन को स्थिर करने, शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विपश्यना ध्यान, इस ध्यान में मन को स्थिर करके वस्तुओं और जीवन की सच्चाई को देखा जाता है। 4. आधुनिक जीवन में ध्यान की जरूरत क्यों बढ़ी है। आज के समय में तनाव, चिंता और डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है। लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं। मानसिक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ध्यान इन्हीं समस्याओं का प्राकृतिक और प्रभावी समाधान है। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, भावनात्मक स्थिरता आती है और व्यक्ति अधिक खुश रहता है। 5. ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क के तनाव संबंधी क्षेत्र शांत होते हैं। ध्यान करने से न्यूरोट्रांसमीटर सही तरीके से काम करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान की तकनीकें कई बड़े कॉरपोरेट्स और अस्पतालों में भी अपनाई जा रही हैं। 6. ध्यान की सरल तकनीकें, प्रैक्टिकल गाइड। 6. एक श्वास पर ध्यान सबसे सरल और प्रभावी ध्यान है। श्वास पर एकाग्र होना। आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी सांस की गति को महसूस करें, सांस अंदर बाहर जाने पर ध्यान केंद्रित करें। 6. 2 बॉडी स्कैन। ध्यान पूरे शरीर के अंगों पर ध्यान देते हुए तनाव को महसूस करना और छोड़ना। 6. 3 मंत्र ध्यान, किसी विशेष मंत्र को मन में बार बार दोहराना। 7. ध्यान के लाभ, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक। मानसिक शांति और संतुलन, भावनात्मक स्थिरता और तनाव से मुक्ति। ध्यान से एकाग्रता और कार्यक्षमता बढ़ती है। स्वास्थ्य में सुधार, रक्तचाप नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध। ध्यान और आधुनिक जीवन की चुनौतियां। समय की कमी, अधिकतर लोग व्यस्त जीवन शैली में समय नहीं निकाल पाते। अस्थिर मन, मोबाइल, सोशल मीडिया की लत, ध्यान की गलत समझ। कई बार लोग केवल आराम के लिए ध्यान करते हैं जबकि इसका उद्देश्य गहरा है। 9. ध्यान को जीवन में कैसे शामिल करें। दिन में कम से कम 10-15 मिनट जरूर निकालें। सुबह जल्दी उठकर ध्यान करें। ध्यान के लिए शांति स्थान चुनें। नियमित अभ्यास करें। गलत फहमियों को छोड़कर सच्चाई से सीखें। 10. बौद्ध धर्म से प्रेरित ध्यान के उदाहरण। गौतम बुद्ध स्वयं कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति तक पहुंचे। आज भी दुनिया भर के ध्यान केंद्रों में बुद्ध के ध्यान की विधि को अपनाया जाता है। 11. ध्यान के द्वारा जीवन में आए सकारात्मक बदलाव। मानसिक तनाव से मुक्त होना, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, संबंधों में सुधार, जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। 12. ध्यान पर आधुनिक वैज्ञानिक और बौद्ध दृष्टिकोण का समन्वय। ध्यान की प्राचीन बुद्ध शिक्षाओं को आज विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। यह बताता है कि ध्यान न केवल आध्यात्मिक है बल्कि यह मानव मस्तिष्क और शरीर का भी वैज्ञानिक उपचार है। 13. संक्षेप में, ध्यान आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। यह न केवल तनाव से लड़ने की क्षमता देता है बल्कि जीवन को गहराई और उद्देश्य भी प्रदान करता है। 14. ध्यान की प्रैक्टिकल टिप्स। शुरुआत छोटी रखें, रोजाना अभ्यास करें, मन के विचारों को स्वीकार करें और छोड़ें, किसी गुरु या मार्गदर्शक की सहायता लें। 15. समापन। ध्यान बौद्ध धर्म की वह अमूल्य धरोहर है जो आज भी पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। इसे अपनाकर हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर उन्नति कर सकते हैं। अहिंसा और करुणा।
बौद्ध धर्म की अमूल्य शिक्षाएं और आधुनिक समाज में उनका महत्व प्रस्तावना। आज का युग अत्यंत जटिल और तनावपूर्ण है। जहां एक ओर विज्ञान और तकनीकी ने जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव, हिंसा, द्वेष और सामाजिक विसंगतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में हम सभी के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम उन मूल्यों और सिद्धांतों की ओर लौटें जो हमारे जीवन को शांति, प्रेम और सहिष्णुता से भर सकते हैं। बौद्ध धर्म की दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं, अहिंसा और करुणा, आज भी मानवता के लिए अमूल्य है। बुद्ध ने अहिंसा को केवल हिंसा से बचाव तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे मन की सभी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने का मार्ग माना। करुणा को उन्होंने मानवता की सबसे बड़ी शक्ति कहा, जो हमें दूसरों के दुख को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करने की प्रेरणा देती है। इस प्रवचन में हम विस्तार से जानेंगे कि अहिंसा और करुणा क्या है, उनका बौद्ध धर्म में क्या महत्व है और आधुनिक समाज में इन्हें क्यों और कैसे अपनाना चाहिए। एक, अहिंसा का गहन अर्थ और उसकी जड़ें। अहिंसा संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक चोट न पहुंचाना। यह केवल शारीरिक हिंसा के विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक क्रोध, द्वेष, घृणा जैसे भाव भी शामिल हैं, जो हिंसा की भांति ही विनाशकारी होते हैं। बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का आधार माना। उनका मानना था कि यदि मन हिंसा से मुक्त हो तो व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी शांति और सुख का कारण बनता है। धार्मिक ग्रंथों में अहिंसा का महत्व स्पष्ट किया गया है। महाभारत, गीता, उपनिषदों सहित सभी प्रमुख भारतीय धर्मों में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है, परंतु बौद्ध धर्म में अहिंसा का दार्शनिक एवं व्यवहारिक स्तर सबसे अधिक गहरा और व्यापक है। 2, बौद्ध धर्म में अहिंसा की भूमिका। बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा को केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा कि केवल हिंसा न करने से अहिंसा पूरी नहीं होती, बल्कि मन में हिंसा न रखना, क्रोध न करना, नफरत न पालना भी अहिंसा का भाग है। बौद्ध धर्म के 5 मूल अनुशासन हैं। हिंसा न करना, अहिंसा, चोरी न करना, गलत यौन संबंध न रखना, झूठ न बोलना, नशे की वस्तुओं का त्याग करना। पहला अनुशासन, अहिंसा ही सभी का आधार है। बुद्ध के अनुसार हिंसा से उत्पन्न होती है दुख, और दुख से मुक्ति पाने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाना आवश्यक है। 3, करुणा। बौद्ध धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण सीख करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनका दुख दूर करने का प्रयास करना। यह केवल भावुकता नहीं, बल्कि सक्रिय सहानुभूति और सहायता की भावना है। बुद्ध ने करुणा को ज्ञान के साथ जोड़ा और इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया। करुणा से मन स्वच्छ होता है, अहंकार घटता है और व्यक्ति एक व्यापक मानवता के प्रति जागरूक होता है। करुणा के बिना बुद्धत्व संभव नहीं, इसलिए बौद्ध भिक्षु और साधक करुणा को अपने जीवन की सर्वोच्च मूल्य मानते हैं। 4, अहिंसा और करुणा की सामंजस्यपूर्ण भूमिका। अहिंसा और करुणा एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जहां अहिंसा हमें हिंसा और नकारात्मक भावों से दूर रखती है, वहीं करुणा हमें दूसरों की पीड़ा समझकर उनके लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। अहिंसा केवल नकारात्मक भावों से दूर रहना है, जबकि करुणा सकारात्मक भाव है जो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भर देता है। दोनों मिलकर मनुष्य के चरित्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। 5, आधुनिक समाज में अहिंसा और करुणा की आवश्यकता। आज का आधुनिक समाज अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक, तनावपूर्ण और अव्यवस्थित हो गया है। जहां व्यक्ति अपने स्वार्थों के पीछे दौड़ रहा है, वहां मानवीय मूल्यों की भारी कमी देखने को मिल रही है। अहिंसा और करुणा की कमी से विश्व में हिंसा, आतंकवाद, जातीय दंगे, घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव बढ़े हैं। इस स्थिति में बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं हमें पुनः मानवता की ओर लौटने का अवसर देती हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं तो सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, आपसी विश्वास और सम्मान स्थापित होगा, मानसिक तनाव और हिंसा में कमी आएगी, परिवार और समाज में प्रेम व शांति का वातावरण बनेगा। 6, अहिंसा और करुणा के पालन में बाधाएं। हालांकि ये दोनों सिद्धांत अत्यंत सरल लगते हैं, परंतु इनके पालन में कई मानसिक और सामाजिक बाधाएं आती हैं। क्रोध और द्वेष का स्वाभाविक होना। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है, जिससे नफरत और क्रोध उत्पन्न होते हैं। प्रतिद्वंद्विता का बढ़ना। आज का समाज प्रतियोगितात्मक है, जहां स्वार्थ और ईर्ष्या बढ़ती है। अज्ञानता और अंधविश्वास। कई बार लोग अहिंसा और करुणा के महत्व को समझ नहीं पाते। मजबूरी और परिस्थितियां। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हिंसा करना अनिवार्य लगता है। इन बाधाओं से पार पाने के लिए
सतत अभ्यास, ध्यान और सही मार्गदर्शन जरूरी है। अहिंसा और करुणा को अपनाने के व्यावहारिक उपाय स्वयं की जांच करें। क्रोध या द्वेष के समय स्वयं को समझें और संयमित रहें। ध्यान और मानसिक नियंत्रण, नियमित ध्यान से मन को नियंत्रित करें। सहानुभूति विकसित करें। दूसरों के दुख को समझने का अभ्यास करें। शांतिपूर्ण संवाद, किसी भी विवाद को प्रेम और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। सहायता करें, जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक। 8, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर अहिंसा और करुणा का प्रभाव। जब व्यक्ति अहिंसा और करुणा को अपनाता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, यह समाज और विश्व के लिए भी मिसाल बनता है। सामाजिक स्तर पर हिंसा की घटनाओं में कमी आती है। राजनीतिक स्तर पर शांति और सहमति के रास्ते खुलते हैं। वैश्विक स्तर पर युद्धों और संघर्षों को कम करने में मदद मिलती है। 9, महान विभूतियां जिन्होंने अहिंसा और करुणा को अपनाया। महात्मा गांधी अहिंसा के मार्गदर्शक, जिन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश राज को परास्त किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। मदर टेरेसा, जिन्होंने करुणा के कार्यों से गरीबों और बीमारों की सेवा की। गौतम बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा और करुणा को धर्म का मूल आधार बनाया। 10, अहिंसा और करुणा की शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन में परिवार में प्रेम और सम्मान से संबंध बनाना, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के प्रति सहानुभूति और सहयोग, समाज में सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखना, प्रकृति के प्रति पर्यावरण संरक्षण भी करुणा का ही रूप है। 11, बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांतों के साथ अहिंसा और करुणा का मेल, सात्विक जीवन, सरल, संयमित और शुद्ध जीवन जीना, मितव्ययिता, अनावश्यक वस्तुओं और वासनाओं से दूर रहना, समता, सभी प्राणियों के प्रति समान भावना रखना। ये सिद्धांत अहिंसा और करुणा को और भी सशक्त बनाते हैं। 12, ध्यान और संयम के द्वारा अहिंसा और करुणा को कैसे बढ़ावा दें। ध्यान मन को स्थिर और शांति की अवस्था में ले आता है। संयम से क्रोध और द्वेष की प्रवृत्ति घटती है। बौद्ध साधक ध्यान और संयम के द्वारा अपने भीतर अहिंसा और करुणा का विकास करते हैं। 13, अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक महत्व। ये दोनों सिद्धांत व्यक्ति को न केवल सामाजिक रूप से बेहतर बनाते हैं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक होते हैं। जब मन में अहिंसा और करुणा का संपूर्ण वास होता है तब व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अहिंसा और करुणा को अपनाने के व्यावहारिक उपाय। बौद्ध धर्म केवल सैद्धांतिक बातें नहीं करता बल्कि यह जीवन को व्यावहारिक रूप से शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के उपाय भी बताता है। अहिंसा और करुणा को जीवन में उतारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1, प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में छिपे क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे त्याग सकते हैं। 2, स्वयं से पूछें, क्या मेरा कोई कृत्य किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है? यह आत्मनिरीक्षण का अभ्यास हमें सजग बनाता है और हम अपने आचरण को सुधार सकते हैं। 3, दूसरों के दुख में भागीदारी दिखाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, वृद्धों की सेवा करना, पशु पक्षियों को दया की दृष्टि से देखना, ये सब करुणा के अभ्यास है। 4, वाणी और व्यवहार को संयमित रखें। हमारी भाषा, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये छोटी चीजें हिंसा या करुणा का कारण बनती हैं। मीठी और सौम्य वाणी में करुणा की शक्ति होती है। 5, सकारात्मक संगति बनाएं। ऐसे लोगों की संगति करें जो शांत, दयालु और परोपकारी हों। ऐसे वातावरण में रहकर मन भी वैसा ही बनता है। 8, अहिंसा और करुणा के ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण। बुद्ध के समय से लेकर आज तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अहिंसा और करुणा ने चमत्कारिक परिवर्तन किए। 1, बुद्ध स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ ने एक घायल हंस की रक्षा कर यह संदेश दिया कि जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ी नैतिकता है। 2, महात्मा गांधी, उन्होंने बौद्ध और जैन परंपराओं से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह दर्शाता है कि अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचरण नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी साधन बन सकती है। 3, APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे। कलाम ने करुणा और दया को अपनी नीति और कार्यशैली का हिस्सा बनाया। वे बच्चों से मिलते समय हमेशा विनम्र रहते और उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते थे। 4, दलाई लामा, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा करुणा और अहिंसा के सबसे सशक्त समकालीन प्रतीक हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि करुणा और क्षमा के माध्यम से भी संघर्ष का उत्तर दिया जा सकता है। 9, आधुनिक समाज में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता। आज के समय में मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है।
पारिवारिक टूटन सामान्य हो गई है। राजनीतिक और धार्मिक असहिष्णुता समाज को खंडित कर रही है। युवाओं में अवसाद और क्रोध का स्तर चिंताजनक है। ऐसे में बौद्ध धर्म की ये दोनों शिक्षाएं, अहिंसा और करुणा, न केवल व्यक्ति को सुधार सकती हैं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकती है। विद्यालयों में करुणा पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए। घरों में बच्चों को हिंसा से दूर रखकर प्रेम और सहिष्णुता का अभ्यास कराया जाना चाहिए और शासन प्रशासन को भी अहिंसात्मक व संवेदनशील नीति अपनानी चाहिए। 10. बौद्ध ग्रंथों में वर्णित प्रेरणादायक कथाएं। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी, परंतु जब वह बुद्ध के संपर्क में आया तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और प्रायश्चित कर भिक्षु बन गया। संदेश: करुणा किसी को भी बदल सकती है। कथा 2. सुप्पबुद्ध की करुणा। सुप्पबुद्ध नामक एक साधारण गृहस्थ था जो प्रतिदिन एक गाय को बचा भोजन खिलाता था। उसका यह करुणामय स्वभाव इतना प्रभावशाली था कि बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की। संदेश: छोटी छोटी करुणामयी क्रियाएं भी महान पुण्य का कारण बनती हैं। 11. अहिंसा और करुणा से जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? यदि हम ईमानदारी से इन दोनों मूल्यों को अपनाएं तो हमारे जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। हम क्रोध को नियंत्रित कर पाएंगे, हमारी निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी, हमारे संबंधों में मिठास और स्थिरता आएगी, हम अधिक संवेदनशील और विनम्र बनेंगे, हमारा आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी आत्मा हल्की और शांतिपूर्ण अनुभव करेगी। 12. समापन। एकात्मिक आह्वान। प्रिय श्रोताओं, बौद्ध धर्म कोई पुरातन अप्रासंगिक दर्शन नहीं है। यह आज भी जीवंत है। हर उस व्यक्ति के भीतर जो किसी को आहत नहीं करता और किसी के दुख को देखकर चुप नहीं बैठता। अहिंसा और करुणा केवल धार्मिक गुण नहीं है, ये मानवता के मूल स्तंभ है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो हमारी आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो जाती है। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम हिंसा के किसी भी रूप से दूर रहेंगे। हम दूसरों के दुख को समझने और बांटने का प्रयास करेंगे। हम अपने व्यवहार, वाणी और विचारों को अहिंसात्मक और करुणामय बनाएंगे। यही बुद्ध का मार्ग है। यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है। शून्यता शून्यता का रहस्य। बौद्ध दर्शन में आत्मा की खोज प्रस्तावना बौद्ध धर्म का एक अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और दार्शनिक विषय है। शून्यता। सामान्यतः शून्यता शब्द सुनते ही लोग इसे शून्य, खालीपन या नकारात्मकता समझ लेते हैं, परंतु बौद्ध दर्शन में शून्यता का अर्थ न तो नकारात्मक है न ही निराशाजनक। यह तो एक उच्चतम सत्य की ओर ले जाने वाला द्वार है, जहां न मैं रहता है न मेरा, केवल अस्तित्व का शुद्ध, स्वच्छ, निर्विकल्प अनुभव बचता है। इस प्रवचन में हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म में शून्यता का क्या अर्थ है, क्या आत्मा का अस्तित्व होता है, बुद्ध ने अनात्मवाद क्यों सिखाया, शून्यता का जीवन में क्या व्यावहारिक महत्व है और आधुनिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं। 1. शून्यता का परिचय क्या है? शून्यता। शून्यता 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 संस्कृत शून्य संस्कृत एश न्यक का शाब्दिक अर्थ है रिक्तता या खालीपन, परंतु बौद्ध दर्शन में इसका आशय है किसी भी वस्तु का स्वतंत्र, स्थायी, आत्मस्वरूप से रहित होना। बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अनित्य हैं, सभी वस्तुएं परस्पर निर्भर हैं, कोई भी वस्तु स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती। इसका अर्थ है कि इस जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, वह अन्य कारकों पर निर्भर है और वह परिवर्तनशील है। उदाहरण, एक मटका मिट्टी, पानी, हवा, ताप, कुम्हार के परिश्रम आदि से बना है। मटका स्वयं में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। यही बात हमारे शरीर, विचार, अहंकार, इच्छाओं और यहाँ तक कि आत्मा के विचार पर लागू होती है। 2. आत्मा और अनात्मवाद की अवधारणा। बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को नकारा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने जीवन के रहस्य को खारिज किया। उन्होंने जो सिखाया वह था अनात्मवाद। अनाता क्या है? अनात्म। बुद्ध ने 5 स्कंध 5 स्कंधा को समझाकर बताया कि हम जिसे न कहते हैं वह वास्तव में 5 तत्वों का सम्मिलन है। रूप, फॉर्म, शरीर, वेदना, फीलिंग, सुख दुख की अनुभूति, संज्ञा, परसेप्शन, अनुभव की पहचान, संस्कार, मेंटल फॉर्मेशंस, विचार, प्रवृत्तियां, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना। इनमें कोई भी तत्व स्थायी नहीं है और इनमें से कोई भी तत्व स्वतंत्र आत्मा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह 5 मिलकर ही स्व की अनुभूति देते हैं। इन्हें बदल दो तो मैं की अनुभूति भी बदल जाती है। बुद्ध ने कहा, जहां कुछ स्थायी नहीं है वहां आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा का अस्तित्व भ्रम है और इसी भ्रम के कारण दुख जन्म लेता है।
3 तो क्या कुछ भी नहीं है? क्या यह नास्तिकता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है कि बौद्ध शून्यता का अर्थ है शून्य, शून्य और फिर शून्य नहीं। शून्यता का आशय है किसी भी वस्तु का स्वतंत्र सत्ता से रहित होना और उसकी अंतहीन परस्पर निर्भरता को समझना। बौद्ध धर्म में यह धारणा नास्तिकता नहीं बल्कि गहन निरीक्षण और यथार्थ की स्वीकृति है। यह समझना कि हमारा अहंकार भी एक निर्माण है, आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं, बल्कि यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन एक प्रवाह है, जैसे नदी बहती है वैसे ही हम भी बह रहे हैं। 4 शून्यता के माध्यम से मुक्ति कैसे? अब प्रश्न यह उठता है कि अगर आत्मा नहीं है तो मोक्ष किसे मिलेगा? अगर मैं ही नहीं हूं तो प्रयास कौन करेगा? यहां बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत सूक्ष्म हो जाती हैं। उदाहरण, दीपक और लौ। एक जलता हुआ दीपक अपनी बाती तेल और लौ से बनता है। जब तेल समाप्त होता है लौ बुझ जाती है। क्या लौ कहीं चली गई? नहीं, वह केवल समाप्त हुई क्योंकि उसका कारण समाप्त हो गया। वैसे ही जब हमारे भीतर अज्ञान, तृष्णा और क्लेश समाप्त हो जाते हैं तो मैं का झूठा भाव बुझ जाता है और वहीं से मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। मोक्ष का अर्थ है मैं के भ्रम से मुक्ति, अहंकार के अंत से उत्पन्न सहज प्रकाश, इच्छाओं से मुक्त चित्त की सहज शांति। 5 नागार्जुन और मध्यमत दर्शन। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने मध्यमत दर्शन के माध्यम से शून्यता की गहराइयों को स्पष्ट किया। उनका मुख्य सिद्धांत था शून्यता ही सब वस्तुओं की प्रकृति है और इस शून्यता को जानना ही प्रज्ञा है। उन्होंने कहा कि सब वस्तुएं निर्वात हैं, जो दिखाई देता है वह परिकल्पना है, वास्तविकता न तो अस्तित्व है न ही अनस्तित्व, यह दोनों के बीच की अवस्था है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। 6 व्यावहारिक जीवन में शून्यता का महत्व। शून्यता को केवल दार्शनिक विषय मान लेना ठीक नहीं, इसके व्यावहारिक लाभ अपार है। का दुख से मुक्ति। जब हम मैं और मेरा के मोह से मुक्त होते हैं तब दुख का कोई ठिकाना नहीं रहता। दुख वहीं रहता है जहां कोई स्वभाव होता है। ख संबंधों में शांति। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं से दुखी होते हैं। यदि हम यह समझें कि न कोई स्थायी है न संबंध, तो हम अधिक सहज और निर्मल होकर जी सकते हैं। जी अहंकार का क्षय। मैं के अस्तित्व को त्यागना ही विनम्रता की सर्वोच्च अवस्था है। यही सच्ची साधना है। घे मृत्यु का भय समाप्त। जब स्व ही नहीं है तो मृत्यु किसकी, यह बोध ही अमृत्व है। 7 ध्यान और शून्यता। अनुभव की प्रक्रिया। शून्यता को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, इसे अनुभव किया जाता है। इसके लिए ध्यान आवश्यक है। आनापानसति ध्यान, श्वास पर ध्यान, विपश्यना ध्यान, शरीर और चित्त का निरीक्षण, प्रज्ञा ध्यान, तत्वों के परिवर्तनशील स्वभाव को देखना। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो यह दिखता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं बन रही हैं, मिट रही हैं, शरीर क्षण क्षण बदल रहा है और तभी यह बोध होता है कि कोई मैं तो है ही नहीं, बस प्रक्रिया है। 8 शून्यता और विज्ञान। क्या दोनों मिलते हैं? आधुनिक विज्ञान भी अब इस बोध के निकट आ रहा है। क्वांटम भौतिकी बताती है कि कोई वस्तु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सभी कण अन्य कणों पर निर्भर हैं। जो हमें ठोस दिखता है वह वास्तव में कंपन, वाइब्रेशन है। यह विज्ञान और बौद्ध धर्म की गूढ़ साक्षात्कार की अद्भुत संगति है। 9 आधुनिक जीवन में शून्यता को कैसे अपनाएं? स्व को इतना गंभीर न बनाएं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना यह तभी होता है जब मैं बहुत बड़ा हो जाता है। हर अनुभव को आते जाते देखना सीखें। सुख आया, दुख आया, यह सब अस्थाई है, इसे देखकर मुस्कुराएं। किसी चीज को पकड़ना छोड़ें। संपत्ति, संबंध, मान सम्मान, ये सब बदलने वाले हैं। पकड़ने की प्रवृत्ति ही दुख का कारण है। प्रत्येक दिन ध्यान करें, 10 मिनट भी चुप बैठें और देखें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, धीरे धीरे मौन की जकड़न ढीली होने लगेगी। 10 समापन। शून्यता डर नहीं, दरवाजा है। प्रिय श्रोताओं, शून्यता से डरने की जरूरत नहीं। यह अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश का प्रवेश द्वार है। यह अंत नहीं, आरंभ है उस सत्य का जहां न द्वंद्व है, न दुख, न मृत्यु। बुद्ध ने कहा था, जो शून्यता को जानता है वह स्वयं को जानता है, जो स्वयं को जानता है वह संसार से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम भी शून्यता को आत्मसात करें। न कुछ बनने की होड़, न किसी को दोष, न कुछ पकड़ने की चेष्टा, बस एक शांत साक्षी बनकर जीवन को देखें। यही बुद्ध का मार्ग है और यही मार्ग आज के समय में सबसे प्रासंगिक है। मध्यम मार्ग की शक्ति। अतियों से मुक्ति का बौद्ध उपाय प्रस्तावना। बुद्ध के संपूर्ण जीवन और शिक्षाओं की यदि कोई केंद्रीय धुरी है तो वह है मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बौद्ध धर्म की मूल आत्मा इस विचार में बसती है
कि जीवन को समझने और जीने का सही तरीका अतियों एक्सट्रीम से हटकर संतुलन बैलेंस में है। आधुनिक जीवन में जब हर व्यक्ति या तो भोग में डूबा है या कठोर तप सेल्फ हेट में, तब बुद्ध की यह शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आज हम जानेंगे मध्यम मार्ग क्या है, बुद्ध को इसकी खोज कैसे हुई, कैसे यह मार्ग दुहों से मुक्ति का वास्तविक उपाय है और आधुनिक जीवन में मध्यम मार्ग को कैसे जिया जा सकता है। एक, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की राह में मध्यम मार्ग की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ एक महल में जन्मे जहां जीवन के सारे भोग विलास मौजूद थे। जब उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा तो मोह भंग हुआ। फिर वे संन्यास लेकर कठोर तप में लग गए। सालों तक अन्न जल त्याग कर शरीर को कंकाल बना लिया, लेकिन अंततः उन्होंने अनुभव किया कि न तो विलास से सत्य मिलता है, न ही आत्म पीड़ा से मुक्ति। तभी उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा मार्ग खोजूंगा जो ना अधिक भोग में हो, ना अधिक त्याग में, जो सीधा, सहज और संतुलित हो। और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। 2, मध्यम मार्ग की परिभाषा और बौद्ध दर्शन में इसका स्थान। पाली भाषा में इसे कहा गया मध्यम पाईपात, अर्थात मध्यम उपाय या मध्यम पथ। बुद्ध ने अपने पहले ही प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में यह स्पष्ट किया कि 2 अतियां हैं जिन्हें भिक्षु को नहीं अपनाना चाहिए। एक है भोग विलास जो नीच और अशुद्ध है, दूसरी है आत्मपीड़न जो दुखद और व्यर्थ है। इन दोनों को त्याग कर मैंने जो मार्ग खोजा है वही है मध्यम मार्ग, जो ज्ञान देता है, दृष्टि देता है और निर्वाण तक ले जाता है। 3, अष्टांगिक मार्ग। मध्यम मार्ग का व्यावहारिक स्वरूप। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को केवल सैद्धांतिक रूप में नहीं बल्कि आचरण में उतारने योग्य रास्ता बताया। इसे उन्होंने 8 अंगों में विभाजित किया, जिसे कहा गया आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ। ये 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यथार्थ को समझना, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, करुणा और त्याग की भावना, सम्यक वाक, राइट स्पीच, सत्य, नम्र और प्रिय वाणी, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, नैतिक और अहिंसक आचरण, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा व्यवसाय जो किसी को हानि न पहुंचाए, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुराई से बचना, अच्छाई को बढ़ाना, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण में जागरूक रहना, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान द्वारा चित्त की एकाग्रता। यह 8 अंग मिलकर मध्यम मार्ग की जीवन शैली बनाते हैं। 4, मध्यम मार्ग और जीवन में संतुलन की आवश्यकता। आज का व्यक्ति अत्यधिक तनाव, लालच, अपेक्षाओं, दिखावे और हड़बड़ी से घिरा है। वह या तो पूरा समय कमाने में डूबा रहता है या फिर पूरी तरह अवसाद में चला जाता है। ऐसे में मध्यम मार्ग सिखाता है, भोग करें पर उसमें लिप्त न हो, कर्म करें पर फल की आसक्ति से मुक्त रहें, सपने देखें पर अपने मूल्यों को न भूलें, समाज में रहें पर स्वयं से संपर्क न तोड़ें। संतुलन ही बौद्ध धर्म का सार है। 5, अतियों के परिणाम और बुद्ध की चेतावनी। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि अतियां एक्सट्रीम्स 2 प्रकार की होती हैं, काम सुखानुयोग, भोगों में डूबना, सेंसुअल इंडल्जेंस, अत्तकिल मथानुयोग, शरीर को सताना, सेल्फ मोर्टिफिकेशन। दोनों ही मन की शांति को भंग करते हैं, अज्ञान और मोह को बढ़ाते हैं, मुक्ति से दूर ले जाते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में ही जीवन को खपा दे तो अंत में वह थकावट और खोखलेपन से भर जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई स्वयं को कठोर नियमों में बांधकर सब कुछ त्याग दे परंतु भीतर क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार बचा रह जाए तो वह भी मुक्त नहीं हो पाता। बुद्ध ने ऐसे दोनों मार्गों को निरर्थक कहा। 6, आधुनिक जीवन में मध्यम मार्ग को कैसे अपनाएं कि यह व्यक्तिगत स्तर पर दिनचर्या में संयम रखें, न बहुत सोएं, न अत्यधिक जागें, भोजन में संतुलन, न व्रतों की अति, न भोग की सोशल मीडिया, मनोरंजन आदि में समय की सीमा निर्धारित करें। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षाएं न थोपे, रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखें। धन और सेवा दोनों के बीच संतुलन रखें। अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें। यह मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान, प्रार्थना और मौन को समय दें। आत्मनिरीक्षण करें कि हम कहां अतियों में जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू से हर विषय को देखने की आदत डालें। करुणा और मैत्री को जीवन का मूल बनाए। 7, बुद्ध की सीख। जीवन एक वीणा है। बुद्ध ने कहा, एक बार एक साधक वीणा बजाने वाले से मिलने गया। उसने पूछा, भगवान, जीवन में कौन सा मार्ग अपनाऊं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वीणा के तार ढीले हों तो स्वर नहीं निकलता और यदि बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं, वैसे ही जीवन में न ढीलापन उचित है न अत्यधिक कसाव। सही स्वर केवल संतुलन से निकलता है। यही है मध्यम मार्ग की कला। 8,
निष्कर्ष, संतुलन ही धर्म है। बुद्ध का मध्यम मार्ग न केवल ध्यानियों के लिए है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, समझ और मुक्ति चाहता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में यह मार्ग सिखाता है कैसे रुकना है, कैसे देखना है, कैसे जीना है, बिना अति के, बिना घृणा के, बिना मोह के। मध्यम मार्ग ही वह प्रकाश है जो भीतर और बाहर दोनों को आलोकित करता है। करुणा और मैत्री, बौद्ध जीवन की आत्मा प्रस्तावना। जब हम बौद्ध धर्म की गहराई में प्रवेश करते हैं तो हमें दो ऐसी ज्योतियां मिलती हैं जो समूचे मार्ग को प्रकाशित करती हैं। करुणा और मैत्री, ये दोनों केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे जीवन सिद्धांत हैं जो पूरे समाज को, पूरे विश्व को और स्वयं को बदल सकते हैं। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे करुणा और मैत्री का बौद्ध परिप्रेक्ष्य क्या है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, बुद्ध ने इन्हें क्यों सर्वोपरि माना, आधुनिक जीवन में इनका क्या महत्व है और कैसे इन गुणों को जीवन में उतारकर हम मानसिक शांति, सामाजिक सौहार्द और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। एक, बुद्ध की करुणा, जो केवल भावुकता नहीं थी। बुद्ध की करुणा केवल किसी पर दया करने तक सीमित नहीं थी। वह एक सक्रिय करुणा, एक्टिव कंपैशन थी, जो कार्य में प्रकट होती थी। उदाहरण, जब बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी शरण दी, तब उन्होंने समाज के विरोध की चिंता नहीं की, क्योंकि उनकी करुणा निर्विवेक नहीं थी, बल्कि बुद्धिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण थी। जिसने सैकड़ों लोगों का वध किया, वह भी करुणा से परिवर्तित हो सकता है। बुद्ध का यह विश्वास करुणा की शक्ति में था। दो, मैत्री का अर्थ मैं और तू नहीं, हम मैत्री। ये मैत्रा शाब्दिक अर्थ है, मैत्र भावना या मित्रवत दृष्टि। बौद्ध धर्म में यह भावना केवल परिचितों तक सीमित नहीं होती। मैत्री का अर्थ है सबके लिए शुभेच्छा, सब प्राणियों के लिए मंगल भावना, शत्रु के लिए भी प्रेम भाव। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार एक माँ अपने एकमात्र संतान की रक्षा के लिए प्राण दे सकती है, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखो। 3, करुणा और मैत्री में अंतर और साम्य तत्व। करुणा, कारुण, मैत्री, भाव दुख देखकर सहायता की भावना, सबके लिए मंगल कामना, उद्दीपन पीड़ित को देखकर जागृत होती है, बिना किसी शर्त के होती है। प्रकृति संवेदनशील, सम्यक कार्य सेवा। सहायता, मित्रता, शांति, परंतु दोनों की जड़ में एक ही तत्व है, अहंकार का लोप और समत्व की भावना। 4, ब्रह्म विहार। बौद्ध जीवन के 4 आधार। बुद्ध ने 4 दिव्य अवस्थाओं को जीवन में धारण करने को कहा। मैत्री, लविंग काइंडनेस, करुणा, कंपैशन, मुदिता, सिंपैथेटिक जॉय, दूसरों की सफलता में हर्ष, उपेक्षा, इक्वानिमिटी, संभाव। इन चारों को कहते हैं ब्रह्म विहार, अर्थात दिव्य निवास स्थल। इनमें रहने वाला व्यक्ति मानो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। 5, करुणा और मैत्री से कैसे बदलता है जीवन का। मानसिक स्तर पर क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या कम होती है, मन शांत होता है, ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, आत्मसंतोष और आनंद बढ़ता है। ख, सामाजिक स्तर पर शत्रुता कम होती है, रिश्तों में सच्चाई और अपनापन आता है, सामाजिक द्वंद्व और हिंसा घटती है, समुदायों में सहयोग और सौहार्द बढ़ता है। 6, आधुनिक युग में करुणा और मैत्री की आवश्यकता। आज का युग प्रतिस्पर्धा से भरा है, तकनीक ने रिश्तों को छिन्न भिन्न कर दिया है, आत्म केंद्रितता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में अगर हमें मानसिक शांति और सामाजिक स्थिरता चाहिए, तो हमें बुद्ध की तरह करुणा और मैत्री को जीवन की मूल भावना बनाना होगा। 7, अभ्यास। करुणा और मैत्री को जीवन में उतारने की विधियां। 1, मैत्री भावना का ध्यान, मैत्री बेयाचवान। प्रत्येक दिन कुछ समय निकालकर मन में दोहराएं, सभी प्राणी सुखी हों, सभी भय से मुक्त हों, सभी क्लेशों से रहित हों। आरंभ अपने आप से करें, फिर अपने प्रियजन, फिर अजनबी और अंत में अपने शत्रु तक यह भावना फैलाएं। 2, सेवा भाव अपनाएं, वृद्धों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, स्वार्थ से ऊपर उठें। 3, आलोचना के स्थान पर समझ विकसित करें, जब कोई त्रुटि करे तो तुरंत क्रोधित न हो, पूछें वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या पीड़ा है। करुणा आंख देती है जहां केवल दोष दिखते हैं। 8, बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित आधुनिक उदाहरण। दलाई लामा करुणा को 21वीं सदी की सर्वाधिक आवश्यक भावना कहते हैं। थिक नैत हांग, वियतनामी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने एंगेज्ड बुद्धिज्म के माध्यम से करुणा को सामाजिक संघर्षों से जोड़ा। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जिन्होंने मैला ढोने वालों के लिए शौचालय निर्माण से सामाजिक सम्मान का कार्य किया। यह भी करुणा का आधुनिक रूप है। 9, निष्कर्ष। करुणा और मैत्री ही मोक्ष की कुंजी है। बुद्ध ने कहा था, यदि तुम ध्यान, ज्ञान, तप और दान के स्थान पर केवल करुणा और मैत्री को जीवन में उतार लो,
तो वही तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगी। प्रेम और करुणा, यही वास्तविक धर्म है। जो करुणा और मैत्री से युक्त है वही बौद्ध है। जिसमें यह नहीं वह केवल उपदेश करता है, साधक नहीं। सम्यक दृष्टि, बुद्ध का स्पष्ट और निर्विकार दृष्टिकोण प्रस्तावना बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में प्रथम अंग है। सम्यक दृष्टि यह केवल सही देखना नहीं है, बल्कि जीवन, कर्म, दुख और मुक्ति को एक गहरी समझ के साथ देखने का दृष्टिकोण है। आज हम जानेंगे सम्यक दृष्टि का सही अर्थ क्या है, बुद्ध ने इसे जीवन की पहली साधना क्यों माना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है, आज के आधुनिक युग में सम्यक दृष्टि क्यों आवश्यक है, और अंत में हम सम्यक दृष्टि को कैसे अभ्यास में ला सकते हैं। एक, सम्यक दृष्टि का अर्थ जीवन को यथार्थ रूप में देखना। बुद्ध ने कहा, जीवन का वास्तविक स्वरूप देखो, मोह, माया और भ्रम को त्यागो। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को समझना, कर्म और उसके फल को जानना, पुनर्जन्म, दुख और मुक्ति को विवेकपूर्वक समझना, और संसार को अनित्य, दुहक और अनात्म रूप में देखना दो। 4 आर्य सत्य और सम्यक दृष्टि का संबंध, सम्यक दृष्टि तभी उत्पन्न होती है जब मनुष्य इन 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझता है। दुख, जीवन में दुख है, दुख समुदय या दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है। दुख निरोध, इस दुख का अंत संभव है। मार्ग, इस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि वही व्यक्ति रख सकता है जो इन सत्यों को अनुभव से स्वीकार करता है, न कि केवल शास्त्रों से। 3, मिथ्या दृष्टि, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा अवरोध बुद्ध कहते हैं अज्ञान ही समस्त कष्टों की जड़ है, और यह अज्ञान दृष्टिकोण में ही छिपा होता है। मिथ्या दृष्टि क्या है? जीवन को स्थायी मानना, अपने शरीर और अहंकार को आत्मा मान लेना, पुण्य पाप, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि को नकारना, दूसरों की पीड़ा के प्रति अंधत्व। मिथ्या दृष्टि वह पर्दा है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर करता है। 4, सम्यक दृष्टि, बौद्ध साधना की पहली सीढ़ी अष्टांगिक मार्ग में। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यह मार्ग की पहली सीढ़ी है। यदि यह गलत होगी तो सारी साधना दिशाहीन हो जाएगी। 5, सम्यक दृष्टि के प्रकार। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को 2 भागों में विभाजित किया। एक, कर्म फल विश्वास पर आधारित सम्यक दृष्टि, मोंडेने राइट व्यू। यह दृष्टि स्वीकार करती है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि को मानती है। यह साधक को नैतिक जीवन की ओर ले जाती है। 2, आर्य सम्यक दृष्टि, सुप्रामुंडेन राइट व्यू। यह 4 आर्य सत्यों की पूर्ण समझ पर आधारित होती है। यह अज्ञान को जला देती है। यही निर्वाण का द्वार है। 6, सम्यक दृष्टि कैसे विकसित करें? कि बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करें, धम्मपद, सुत्त पिटक के उपदेश, 4 आर्य सत्य का स्वाध्याय करें, शास्त्र नहीं अनुभव करें, खार और आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों का निरीक्षण करें। क्या वे लोभ, द्वेष, मोह से ग्रसित हैं? जी, अपने दृष्टिकोण को चुनौती दें। जो कुछ आप सत्य मानते हैं उस पर प्रश्न उठाएं। क्या यह मान्यता अनुभव पर आधारित है या परंपरा पर? ध्येय, साधु संगति करें, ज्ञानी जनों के साथ समय बिताएं। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि से युक्त हो उससे प्रेरणा लें। 7, सम्यक दृष्टि का प्रभाव जीवन पर। मानसिक लाभ, मन में स्थिरता, संतुलन और स्पष्टता आती है। भय, भ्रम और अनिश्चितता कम होती है। निर्णयों में विवेक आता है। सामाजिक लाभ, आप दूसरों को समझने लगते हैं। द्वेष, कटुता और असहिष्णुता कम होती है। सह अस्तित्व का भाव उत्पन्न होता है। आत्मिक लाभ, जन्म और मृत्यु के चक्र को समझने लगते हैं। तृष्णा और मोह के बंधन कमजोर होने लगते हैं। मोक्ष का द्वार खुलता है। 8, आधुनिक जीवन में सम्यक दृष्टि क्यों आवश्यक है? आज हम सूचनाओं से घिरे हैं, लेकिन ज्ञान से दूर दृष्टिकोण विकृत हो गया है। केवल बाहरी चमक में हम सत्य खोजते हैं। प्रचार, राजनीति, झूठे आदर्श हमारे दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आज सम्यक दृष्टि को अपनाना आत्म सुरक्षा का उपाय है। सही देखो, तभी सही सोच पाओगे और तभी सही जीवन जी सकोगे। 9, सम्यक दृष्टि से जुड़े प्रेरक प्रसंग। एक बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध से बोला, तुमने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? क्या कोई लाभ का मार्ग नहीं अपनाया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी खेती करता हूं, लेकिन वह आत्मा की भूमि में। बीज में करुणा का डालता हूं, हल विवेक का है और फल शांति है। 2, एक लुटेरा और सम्यक दृष्टि। एक डाकू जिसे लोगों को मारने में कोई पश्चाताप न होता, बुद्ध के संपर्क में आया। बुद्ध ने केवल इतना कहा, जिसको तू मार रहा है वह तू है। उस आत्मा को कैसे मार सकता है? वह व्यक्ति रो पड़ा
और उसी क्षण सम्यक दृष्टि जागृत हुई। 10 निष्कर्ष। सम्यक दृष्टि ही सम्यक जीवन की शुरुआत है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को तटस्थ रूप से देखना, दुख को पहचानना, तृष्णा को स्वीकारना और मुक्ति की ओर चल पड़ना। यह बुद्ध का पहला संदेश है और अंतिम भी। संसार की दृष्टि बदलना कठिन है, लेकिन अपनी दृष्टि को बदलना सबसे पहला कदम है। गौतम बुद्ध। सम्यक वाणी, वचन का संयम और बुद्ध का मौन मार्ग प्रस्तावना बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है। सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के बाद जब मनुष्य अपने शब्दों को जागरूकता से बोलने लगता है, तब वह सम्यक वाणी के पथ पर अग्रसर होता है। इस प्रवचन में हम समझेंगे सम्यक वाणी क्या है, बुद्ध ने वाणी के संयम को क्यों इतना महत्व दिया, मौन और मन की शुद्धता का क्या संबंध है, आज के डिजिटल युग में सम्यक वाणी कैसे संभव है, सम्यक वाणी के अभ्यास से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। 1 वाणी का महत्व। शब्द से संसार बनता है। बुद्ध ने कहा मनुष्य अपने वचनों से स्वयं को बनाता या बिगाड़ता है। वाणी विचारों की अभिव्यक्ति है, कर्म का एक रूप है, रिश्तों की नींव है और भीतर की चेतना का दर्पण है। बिना किसी हथियार के भी शब्द किसी को जीवन भर घायल कर सकते हैं। 2 सम्यक वाणी की परिभाषा बुद्ध के अनुसार सम्यक वाणी का अर्थ है ऐसी भाषा जो असत्य न हो, झूठ न बोले, कलह उत्पन्न न करे, 2 लोगों को तोड़ने वाला न हो, कठोर या अपमानजनक न हो, गाली अपशब्द से रहित, व्यर्थ न हो, अनावश्यक और असार बातों से बचाव। यह केवल क्या कहा गया उस पर आधारित नहीं है, बल्कि कैसे और क्यों कहा गया, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 3 सम्यक वाणी का अभ्यास। 4 स्तंभ। 1 सत्य वचन, वही बोलो जो सत्य हो, न अतिशयोक्ति न मृदुभाषी झूठ। बुद्ध स्वयं कहते थे सत्य बोलो, भले वह कठोर हो, पर करुणा से बोलो। 2 मैत्री वचन, ऐसी भाषा जो प्रेम, करुणा और मेल का बीज बोए, कठोर सच को भी नम्रता से कहा जाए। 3 मौन का अभ्यास, जब कुछ कहने योग्य ना हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ वाणी है। बुद्ध कई बार मौन रहकर ही उत्तर देते थे। 4 सार्थक वचन, निरर्थक बातों, गप्पों, अफवाहों और आलोचनाओं से दूर रहना। शब्दों का चुनाव ऐसा हो जो किसी को जागृत करे या सहायता दे जाए। सम्यक वाणी और आत्मसंयम। बुद्ध ने वाणी को काया, वाचा और मन की 3 प्रकार की शुद्धियों में मध्य का स्थान दिया। यदि वाणी नियंत्रित नहीं है तो ध्यान, शील और समाधि भी दूषित हो जाते हैं। वाणी पर नियंत्रण लाना आत्मसंयम का अभ्यास है। गुस्से में कुछ न बोलना, चोट लगने पर बदला न लेना, अपमान में शांत रहना, किसी के दोष को पीठ पीछे न कहना। 5 वाणी का कर्मफल। शब्द भी बीज है। बुद्ध का यह उपदेश अत्यंत प्रसिद्ध है। जो बोलता है वही बोता है, जो बोता है वही काटता है। हर शब्द एक बीज है जो या तो संबंधों की जड़ें मजबूत करता है या उन्हें काट देता है। उदाहरण, माँ की एक सच्ची करुणामयी बात संतान को जीवन भर प्रेरणा देती है। एक गुरु की फटकार भी जीवन बदल देती है। वहीं अपमानजनक शब्द जीवन में घाव छोड़ जाते हैं। 6 डिजिटल युग और सम्यक वाणी। आज सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे लिखना, ट्रोलिंग, कटाक्ष, आलोचना, झूठी खबरें फैलाना, दूसरों की बेइज्जती करना एक आदत बन रही है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है पर चेतना नहीं। वाणी का संयम हर युग में आवश्यक है। 7 सम्यक वाणी और ध्यान। ध्यान का एक बड़ा उद्देश्य है विचारों और शब्दों के प्रवाह को समझना। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है, ध्यानपूर्वक सोचता है और ध्यानपूर्वक बोलता है, वह कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता। बुद्ध का मौन केवल बाहर का मौन नहीं था, वह भीतर के विचारों का भी मौन था। 8 प्रेरणादायक प्रसंग। बुद्ध और दुष्ट व्यक्ति। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वह थक गया और बोला, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति उपहार लाए और दूसरा उसे न ले तो वह उपहार किसका रहेगा? तुमने मुझे जो दिया मैंने नहीं लिया, अब वह तुम्हारा ही है। यह है सम्यक वाणी का चरम स्तर, जब हम मौन रहकर भी किसी को शिक्षा दे सकते हैं। 9 सम्यक वाणी का अभ्यास कैसे करें। 1 दिन की शुरुआत मौन से करें। कुछ समय मौन बैठें और आज क्या बोलना है यह जाने, वाणी को जागरूकता से देखें। 2-3 द्वार नियम अपनाएं। जो कहने जा रहे हो वह सत्य है, करुणा से भरा है, आवश्यक है। यदि तीनों का उत्तर हाँ हो तभी बोलो। 3 निंदा, आलोचना, कटाक्ष से बचें। यदि कोई दोष दिखे तो उसे प्रेम से इंगित करें, पीठ पीछे बोलने से बचें। 4 लिखित शब्दों पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया मैसेजिंग में भी सत्य और संयम आवश्यक है। 10 सम्यक वाणी के लाभ। मानसिक लाभ, गिल्ट, पछतावा और तनाव से मुक्ति, मन की शांति। सामाजिक लाभ, बेहतर रिश्ते, लोगों का विश्वास, झगड़े और विवाद में कमी। आत्मिक लाभ,
वाणी शुद्ध होती है तो साधना गहराती है। मौन में परमात्मा का अनुभव संभव होता है। वाणी में तप और तेज उत्पन्न होता है। 11 समापन। शब्दों का साधु उपयोग करें। शब्द या तो सेतु बनते हैं या दीवार। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है, हर शब्द पहले मन में बोले, फिर मौन से पूछो क्या यह उचित है। अगर हाँ तो प्रेम से बोलो, जैसे एक फूल खिले। सम्यक कर्म। बुद्ध के अनुसार सही जीवन जीने की कला प्रस्तावना बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक साधन है, बल्कि यह दैनिक जीवन में भी एक व्यावहारिक मार्गदर्शन है। इस मार्ग का चौथा अंग है सम्यक कर्म, राइट एक्शन। यह बताता है कि एक साधक, एक सामान्य व्यक्ति, एक गृहस्थ या कोई भी इंसान अपने दैनिक जीवन में कैसे सही कर्म करे। बुद्ध कहते हैं यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होते हैं, यदि कर्म शुद्ध है तो परिणाम भी कल्याणकारी होते हैं। इस प्रवचन में हम जानेंगे सम्यक कर्म का सही अर्थ क्या है, बुद्ध ने किन किन कर्मों को अशुद्ध और त्याज्य बताया, क्यों सम्यक कर्म आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, आज के आधुनिक जीवन में सम्यक कर्म कैसे संभव है, बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को पवित्र कैसे बनाए। एक सम्यक कर्म की व्याख्या। सम्यक कर्म का शाब्दिक अर्थ है सही आचरण। यह केवल बड़े बड़े कार्यों की बात नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे दैनिक कर्मों की शुद्धता पर बल देता है। बुद्ध ने विशेष रूप से 3 प्रकार के कर्मों से बचने का उपदेश दिया। त्राणी, हिंसा, किलिंग, किसी भी जीव की हत्या न करना, चोरी, स्टीलिंग, जो आपका न हो उसे न लेना, कुशीलाचार, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, यौन शुचिता का पालन करना, दूसरों की गरिमा का सम्मान करना। इन तीनों के अलावा भी जीवन में अनेक ऐसे कर्म हैं जिनमें सजगता आवश्यक है। 2 हिंसा से दूर रहना। करुणा की पहली परीक्षा बुद्ध का धर्म अहिंसा पर आधारित है। वह कहते हैं सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। जैसे तुम स्वयं को दुख नहीं देना चाहते, वैसे ही दूसरों को भी न दो। इसका विस्तार केवल मनुष्यों तक नहीं, पशु पक्षियों, कीड़ों, जलचरों तक है। आधुनिक जीवन में यह कैसे लागू करें। अनावश्यक कीटनाशक और पशु हत्या से बचें, भोजन में करुणा रखें, शाकाहारी आहार अपनाएं, हिंसक विचारों, फिल्मों, शब्दों और भाषा से भी स्वयं को बचाएं, आत्मा की करुणा को जागृत करें। 3 चोरी से बचाव। संतोष की शक्ति। बुद्ध कहते हैं जो संतुष्ट है वही सच्चा धनवान है। चोरी केवल धन की नहीं होती, बल्कि समय की चोरी, दूसरे का समय बर्बाद करना, श्रेय की चोरी, किसी और के काम का नाम स्वयं लेना, भावनात्मक चोरी, किसी की भावनाओं से खेलना। सम्यक कर्म का अभ्यास हमें यह सिखाता है जो मेरा नहीं उसे छूने का भी अधिकार नहीं। सच्चे मन से परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। 4 यौन शुचिता। आत्मसम्मान और मर्यादा का सम्यक रूप। सम्यक कर्म में शारीरिक संयम अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। आज अश्लीलता का बाजार, सोशल मीडिया पर बेशर्मी, रिश्तों में असंवेदनशीलता, यह सब आत्मा को मलिन कर देता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है रिश्तों में मर्यादा, स्त्री पुरुष दोनों की गरिमा का आदर, कामना पर नियंत्रण, आत्म संयम ही सच्चा सौंदर्य है। 5 सम्यक कर्म और करुणा का संबंध। सम्यक कर्म का मूल उद्देश्य है दूसरों को दुहक न देना। बुद्ध के अनुसार यदि तुम्हारे किसी कर्म से किसी को पीड़ा होती है तो वह गलत है। करुणा से किया गया कर्म पवित्र होता है, आत्मा को उज्जवल करता है, समाज को जोड़ता है। प्रेरणादायक उदाहरण। एक बार एक वृद्ध स्त्री बुद्ध से मिलने आई और बोली, मैंने जीवन में कोई बड़ा तप नहीं किया, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? बुद्ध बोले, तुमने अपने अपने जीवन में किसी को कोई दुख नहीं दिया, यही तुम्हारा तप है। 6 आधुनिक युग और सम्यक कर्म। आज के दौर में सम्यक कर्म को निभाना कठिन लगता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा, लालच, दिखावा, अनैतिकता। लेकिन बुद्ध का मार्ग आज भी संभव है। कैसे? कुछ उपाय। अपने काम से किसी को हानि न पहुंचे। प्रत्येक कार्य में एक बार विचार करें, क्या यह किसी को दुख देगा? छोटे छोटे अच्छे कर्म करें, किसी की मदद, दया, ईमानदारी, दूसरों के प्रति संवेदनशील बने। और अंत में करुणा से कर्म करो, फल अपने आप शुभ होगा। 7 कर्म और परिणाम। बुद्ध की दृष्टि से बुद्ध कहते हैं कर्म बीज है और फल उसका वृक्ष। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाएंगे। यह कोई दंड नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। सम्यक कर्म केवल समाज के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यह आत्मा की स्वच्छता है, यह शांति का बीज है, यह मोक्ष की नींव है। 8 सम्यक कर्म का अभ्यास कैसे करें। 1 रोजमर्रा के कार्यों में सजगता लाएं। क्या यह कार्य किसी को दुख देगा? क्या मैं ईमानदारी से कर रहा हूं? क्या यह आत्मा की गरिमा के अनुकूल है? 2
3 प्रकार के कर्मों को हर दिन देखें। शारीरिक कर्म, क्या मेरा शरीर किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा? वाचिक कर्म, क्या मेरी भाषा किसी को अपमानित नहीं कर रही? मानसिक कर्म, क्या मेरे विचार शुद्ध और करुणा से भरे हैं? 3 छोटे कर्मों को महत्व दें। किसी का बोझ उठाना, भूखे को खाना देना, गलत को रोकना, सच्चे को सहयोग देना, यही सम्यक कर्म है। 9 सम्यक कर्म और ध्यान का संबंध। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा, सच्चा साधक हर कर्म को ध्यान पूर्वक करता है, खाना, चलना, बोलना, सोचना तक। सम्यक कर्म का अभ्यास ध्यान को स्थिर करता है और ध्यान सम्यक कर्म को शुद्ध बनाता है। 10 समापन। सम्यक कर्म से जीवन का निर्माण। बुद्ध का मार्ग केवल आत्मज्ञान की ओर नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की ओर भी है। सम्यक कर्म वह आधार है जिस पर जीवन का मंदिर खड़ा होता है, आत्मा का दीपक जलता है और मोक्ष का द्वार खुलता है। आज जब दुनिया भ्रम, लालच और हिंसा में डूबी है, तब बुद्ध की यह शिक्षा फिर से गूंज रही है। अच्छे कर्म करते चलो, यही तुम्हारा धर्म। Nian Asan Persikar, Ian Chipone. Now today, आज फुकवार से इस पुलियान पर करा। सम्यक जीविका। बौद्ध धर्म में आजीविका का धर्म संगत मार्ग प्रस्तावना। बौद्ध धर्म केवल ध्यान, उपवास या वनवासी जीवन की बात नहीं करता। यह एक ऐसा पूर्ण मार्ग है जो हर स्तर के मानव जीवन को स्पर्श करता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन यापन करने का तरीका भी धार्मिक, नैतिक और करुणामय होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, वह जो जीविकोपार्जन में सत्य और अहिंसा का पालन करता है, वही धर्म में स्थिर होता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे सम्यक जीविका का अर्थ क्या है, किन आजीविकाओं को बुद्ध ने अनुचित बताया, आज के युग में सम्यक जीविका कैसे संभव है, क्या केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, सम्यक जीविका के लाभ और इसके आध्यात्मिक प्रभाव। 1 सम्यक जीविका का अर्थ। जीविका यानी आजीविका, वह कार्य जिससे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सम्यक यानी सही, शुद्ध, नैतिक और अहिंसक। इसका तात्पर्य हुआ ऐसा व्यवसाय या कार्य जिससे किसी जीव को हानि न हो, समाज में असंतुलन न फैले, किसी का शोषण न हो, जो स्वयं के चरित्र को गिराने वाला न हो। बुद्ध के अनुसार आजीविका केवल पेट भरने का साधन नहीं है, वह आत्मा के पथ को भी प्रभावित करती है। 2 बुद्ध ने किन व्यवसायों से मना किया? बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविका को त्याज्य बताया। शस्त्र व्यापार, हथियारों का निर्माण या विक्रय, जीवहत्या आधारित व्यापार, मांस, मछली, मुर्गी पालन, बूचड़खाना आदि नशे के पदार्थों का व्यापार, शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि जहर का व्यापार, हानिकारक रसायन, विष आदि मानवों या जीवों की खरीद बिक्री, दास व्यापार, पशु तस्करी आदि। ये सभी कार्य न केवल दूसरों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी दूषित कर देते हैं। 3 सम्यक जीविका और करुणा का संबंध। बौद्ध धर्म में करुणा सर्वोच्च है। एक ऐसा व्यवसाय जो किसी को पीड़ा दे, वह चाहे कितनी भी धनदायक क्यों न हो, बौद्ध मार्ग में वह अस्वीकार्य है। धन वह नहीं जो जमा हो, धन वह है जो दूसरों की पीड़ा मिटा कर आए। आज भी ऐसे कई व्यवसाय हैं जिनमें अधिक लाभ है, लेकिन वे अनैतिक हैं, जैसे घोटाले और धोखाधड़ी, गलत दवाइयों का व्यापार, सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट, अश्लीलता फैलाने वाला उद्योग, मानसिक शोषण आधारित कार्य। सम्यक जीविका का अर्थ है ईमानदार, करुणापूर्ण और समाज के हित में किया गया कार्य। 4 सम्यक जीविका का आध्यात्मिक प्रभाव। बुद्ध के अनुसार आपकी आजीविका का सीधा संबंध आपके चित्त की स्थिति से होता है। अनीति से कमाया गया धन अशांति और भय को जन्म देता है। शुद्ध मन से अर्जित धन संतोष और आत्मगौरव को जन्म देता है। सम्यक जीविका आपको निम्नलिखित लाभ देती है। मन में अपराध बोध नहीं होता, ध्यान में स्थिरता आती है, आत्मा प्रसन्न रहती है, जीवन सरल, सच्चा और संतुलित होता है। 5 आधुनिक युग में सम्यक जीविका का अभ्यास। आज के समय में यह प्रश्न उठता है, क्या इतनी प्रतिस्पर्धा और मुनाफे की दौर में सम्यक जीविका संभव है? उत्तर है हाँ। कैसे? ऐसा काम चुनें जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट रहे, लाभ के साथ साथ नैतिकता को भी प्राथमिकता दें। व्यवसाय में पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। यदि संभव हो तो ऐसा कार्य करें जिससे समाज को भी कुछ लाभ हो। उदाहरण, शिक्षक, चिकित्सक, ईमानदारी से सेवा करने वाले, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, हस्तशिल्प कलाकार, तकनीकी सेवा प्रदाता जो डेटा की चोरी न करें, ऑनलाइन कंटेंट निर्माता जो नैतिकता बनाए रखें। 6 धन और धर्म। एक संतुलन। बुद्ध ने धन का विरोध नहीं किया, उन्होंने अनैतिक धन का विरोध किया। धन का उपयोग धर्म,
सेवा और परोपकार में हो तो वह मोक्ष का साधन बनता है। अहंकार, शोषण और विलासिता में हो तो वह पतन का कारण बनता है। धन कमाओ लेकिन धर्म से, खर्च करो लेकिन विवेक से। 7 युवा और सम्यक जीविका। आज के युवाओं के लिए बुद्ध का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। अपने कैरियर की दिशा तय करते समय केवल पैसों को न देखें, विचार करें, क्या यह कार्य मेरी आत्मा को शांति देगा? क्या इससे किसी का भला हो सकता है? क्या मैं इस काम को गर्व से कर पाऊंगा? यदि उत्तर हाँ है तो वह सम्यक जीविका है। 8 प्रेरणादायक प्रसंग। बौद्ध काल की कथा। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे व्यापार में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें हर बार झूठ बोलकर पछतावा होता है तो यह व्यापार तुम्हारे लिए नहीं है। व्यापार वह करो जिसमें न तुम्हें पछताना पड़े न दूसरों को। आत्मा जब हल्की होती है तभी वह ऊंचाई पर उड़ती है। 9 सम्यक जीविका का अभ्यास कैसे करें? अपने काम की प्रकृति का आत्मविश्लेषण करें। यदि उसमें किसी प्रकार की हिंसा, शोषण या अनैतिकता है तो उसे धीरे धीरे त्यागें। नया विकल्प ढूंढें जो सम्यक हो। धन के लोभ में धर्म को न भूलें। अपने व्यवसाय में करुणा और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। 10 समापन। सम्यक जीविका एक साधना। सम्यक जीविका केवल धन कमाने का तरीका नहीं है, वह एक साधना है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें ईमानदारी की आहुति दी जाती है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, यह समाज में सामंजस्य लाता है, यह ध्यान और धर्म की नींव बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो दिन भर सच्चे कर्म करता है और रात को शांत निद्रा में सोता है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। सम्यक जीविका। बौद्ध धर्म में आजीविका का धर्म संगत मार्ग प्रस्तावना। बौद्ध धर्म केवल ध्यान, उपवास या वनवासी जीवन की बात नहीं करता। यह एक ऐसा पूर्ण मार्ग है जो हर स्तर के मानव जीवन को स्पर्श करता है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन यापन करने का तरीका भी धार्मिक, नैतिक और करुणामय होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, वह जो जीविकोपार्जन में सत्य और अहिंसा का पालन करता है वही धर्म में स्थिर होता है। इस प्रवचन में हम जानेंगे सम्यक जीविका का अर्थ क्या है, किन आजीविकाओं को बुद्ध ने अनुचित बताया, आज के युग में सम्यक जीविका कैसे संभव है, क्या केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, सम्यक जीविका के लाभ और इसके आध्यात्मिक प्रभाव। 1 सम्यक जीविका का अर्थ। जीविका यानी आजीविका, वह कार्य जिससे हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सम्यक यानी सही, शुद्ध, नैतिक और अहिंसक। इसका तात्पर्य हुआ ऐसा व्यवसाय या कार्य जिससे किसी जीव को हानि न हो, समाज में असंतुलन न फैले, किसी का शोषण न हो, जो स्वयं के चरित्र को गिराने वाला न हो। बुद्ध के अनुसार आजीविका केवल पेट भरने का साधन नहीं है, वह आत्मा के पथ को भी प्रभावित करती है। 2 बुद्ध ने किन व्यवसायों से मना किया? बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविका को त्याज्य बताया। शस्त्र व्यापार, हथियारों का निर्माण या विक्रय, जीव हत्या आधारित व्यापार, न्याय, मछली, मुर्गी पालन, बूचड़ खाना आदि, नशे के पदार्थों का व्यापार, शराब, तंबाकू, ड्रग्स आदि जहर का व्यापार, हानिकारक रसायन, विष आदि, मानवों या जीवों की खरीद बिक्री, दास व्यापार, पशु तस्करी आदि। ये सभी कार्य न केवल दूसरों के लिए हानिकारक हैं बल्कि आत्मा की शुद्धता को भी दूषित कर देते हैं। 3 सम्यक जीविका और करुणा का संबंध। बौद्ध धर्म में करुणा सर्वोच्च है। एक ऐसा व्यवसाय जो किसी को पीड़ा दे, वह चाहे कितनी भी धनदायक क्यों ना हो, बौद्ध मार्ग में वह अस्वीकार्य है। धन वह नहीं जो जमा हो, धन वह है जो दूसरों की पीड़ा मिटाकर आए। आज भी ऐसे कई व्यवसाय हैं जिनमें अधिक लाभ है लेकिन वे अनैतिक हैं, जैसे घोटाले और धोखाधड़ी, गलत दवाइयों का व्यापार, सोशल मीडिया पर फर्जी कंटेंट, अश्लीलता फैलाने वाला उद्योग, मानसिक शोषण आधारित कार्य। सम्यक जीविका का अर्थ है ईमानदार, करुणापूर्ण और समाज के हित में किया गया कार्य। 4 सम्यक जीविका का आध्यात्मिक प्रभाव। बुद्ध के अनुसार आपकी आजीविका का सीधा संबंध आपके चित्त की स्थिति से होता है। अनीति से कमाया गया धन अशांति और भय को जन्म देता है। शुद्ध मन से अर्जित धन संतोष और आत्मगौरव को जन्म देता है। सम्यक जीविका आपको निम्नलिखित लाभ देती है। मन में अपराध बोध नहीं होता, ध्यान में स्थिरता आती है, आत्मा प्रसन्न रहती है, जीवन सरल, सच्चा और संतुलित होता है। 5 आधुनिक युग में सम्यक जीविका का अभ्यास। आज के समय में यह प्रश्न उठता है, क्या इतनी प्रतिस्पर्धा और मुनाफे की दौड़ में सम्यक जीविका संभव है? उत्तर है हाँ। कैसे? ऐसा काम चुनें जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट रहे, लाभ के साथ साथ
नैतिकता को भी प्राथमिकता दें। व्यवसाय में पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। यदि संभव हो तो ऐसा कार्य करें जिससे समाज को भी कुछ लाभ हो। उदाहरण, शिक्षक, चिकित्सक, ईमानदारी से सेवा करने वाले, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, हस्तशिल्प कलाकार, तकनीकी सेवा प्रदाता जो डेटा की चोरी न करें, ऑनलाइन कंटेंट निर्माता जो नैतिकता बनाए रखें। 6. धन और धर्म। एक संतुलन। बुद्ध ने धन का विरोध नहीं किया, उन्होंने अनैतिक धन का विरोध किया। धन का उपयोग धर्म, सेवा और परोपकार में हो तो वह मोक्ष का साधन बनता है। अहंकार, शोषण और विलासिता में हो तो वह पतन का कारण बनता है। धन कमाओ लेकिन धर्म से, खर्च करो लेकिन विवेक से। 7. युवा और सम्यक जीविका। आज के युवाओं के लिए बुद्ध का यह उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। अपने कैरियर की दिशा तय करते समय केवल पैसों को न देखें, विचार करें, क्या यह कार्य मेरी आत्मा को शांति देगा? क्या इससे किसी का भला हो सकता है? क्या मैं इस काम को गर्व से कर पाऊंगा? यदि उत्तर हाँ है तो वह सम्यक जीविका है। 8. प्रेरणादायक प्रसंग। बौद्ध काल की कथा। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरे व्यापार में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें हर बार झूठ बोलकर पछतावा होता है तो यह व्यापार तुम्हारे लिए नहीं है। व्यापार वह करो जिसमें न तुम्हें पछताना पड़े न दूसरों को। आत्मा जब हल्की होती है तभी वह ऊंचाई पर उड़ती है। 9. सम्यक जीविका का अभ्यास कैसे करें? अपने काम की प्रकृति का आत्मविश्लेषण करें। यदि उसमें किसी प्रकार की हिंसा, शोषण या अनैतिकता है तो उसे धीरे धीरे त्यागें, नया विकल्प ढूंढें जो सम्यक हो। धन के लोभ में धर्म को न भूलें। अपने व्यवसाय में करुणा और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। 10. समापन। सम्यक जीविका एक साधना। सम्यक जीविका केवल धन कमाने का तरीका नहीं है, वह एक साधना है। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें ईमानदारी की आहुति दी जाती है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, यह समाज में सामंजस्य लाता है, यह ध्यान और धर्म की नींव बनता है। बुद्ध कहते हैं, जो दिन भर सच्चे कर्म करता है और रात को शांत निद्रा में सोता है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। बौद्ध धर्म और वैश्विक भविष्य। क्या बुद्ध का मार्ग विश्व को बचा सकता है? भूमिका। इस आधुनिक युग में जब मानवता जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, युद्ध, आतंक और हिंसा बढ़ रही है, मानसिक रोग और आत्महत्या की दरें चिंताजनक है और जीवन की दिशा पूरी तरह से भौतिकवाद की ओर मुड़ गई है, ऐसे समय में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या बुद्ध का शांति पथ इस दुनिया को बचा सकता है? बुद्ध का धर्म केवल किसी एक जाति, काल या क्षेत्र के लिए नहीं है। यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो व्यक्ति, समाज और समूची मानवता को मुक्त करने की शक्ति रखता है। इस अंतिम प्रवचन में हम यह विचार करेंगे कि आज के वैश्विक संकटों में बुद्ध का मार्ग कैसे आशा की रोशनी बन सकता है। 1. वैश्विक समस्याएं और उनका बौद्धिक निदान। एक पर्यावरण संकट। धरती का तापमान बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं। बुद्ध का समाधान, अहिंसा केवल मनुष्य पर नहीं प्रकृति पर भी लागू होती है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला। उनका पर्यावरण से गहरा संबंध था। उन्होंने पृथ्वी माता की तरह व्यवहार करने को कहा। पृथ्वी मेरी माँ है, मैं उसका रक्षक हूँ। 1-2 युद्ध और संघर्ष। आज भी विश्व में कई देश युद्ध के कगार पर हैं। बुद्ध का समाधान, द्वेष से द्वेष कभी नहीं मिटता, प्रेम से ही द्वेष मिटता है। बुद्ध ने तत्कालीन युद्धप्रिय राजाओं को धम्म विजय का मार्ग सुझाया, न कि बल विजय। आज संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को बुद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। 3 मानसिक रोग और आत्महत्या। डिप्रेशन, एंजाइटी और आत्महत्या आज के सबसे बड़े रोग हैं। बुद्ध का समाधान, ध्यान और मानसिक शुद्धि। 4 आर्य सत्यों की समझ, जीवन की अनित्य प्रकृति को समझना। 2. क्या बुद्ध का मार्ग धर्मनिरपेक्ष है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म भी एक धार्मिक संस्था है, लेकिन बुद्ध का मार्ग किसी संप्रदाय, ईश्वर भक्ति या मूर्ति पूजा पर आधारित नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुम दीपक स्वयं बनो, किसी बाहरी ईश्वर पर आश्रित मत रहो। इसलिए यह मार्ग वैज्ञानिक भी है, नैतिक भी है, व्यवहारिक भी है और आधुनिकता के अनुकूल भी। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में लाखों लोग आज बौद्ध ध्यान विधियां अपना रहे हैं, बिना बौद्ध हुए। क्यों बुद्ध का धम्म आज भी प्रासंगिक है? 3 एक जागरूकता की आवश्यकता। बुद्ध ने कहा, संपूर्ण जीवन का सार है सजगता, माइंडफुलनेस। आज जब हम अनजाने में मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पर समय बर्बाद करते हैं, ये सजगता ही हमें वापस लाती है। 3 उपभोक्तावाद से मुक्ति। बुद्ध के अनुसार इच्छा ही दुख का मय। आज के उपभोक्तावादी समाज में जहां चीजों को इकट्ठा करना ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, बुद्ध का अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट,
जीवन को हल्का करता है। 3 वैश्विक बंधुत्व। बुद्ध ने कोई जात पात नहीं मानी, उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा। सब प्राणी दुख चाहते हैं, इसलिए सबके साथ करुणा करो। आज के विभाजनकारी युग में यह दृष्टिकोण मानवता को एक कर सकता है। 4 बौद्ध ध्यान और विज्ञान। विपश्यना ध्यान अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि यह स्ट्रेस, चिंता और अवसाद को कम करता है। MIT, हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में बौद्ध ध्यान पर शोध हो रहा है। माइंडफुलनेस पर आधारित चिकित्सा पद्धतियां जैसे NDT आज डिप्रेशन का इलाज कर रही हैं। यह सिद्ध करता है कि बुद्ध का मार्ग केवल विश्वास नहीं, वैज्ञानिक अनुभव है। 5 बौद्ध धर्म और शिक्षा प्रणाली। आज की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को केवल नौकरी के लिए तैयार कर रही है, मानवता, करुणा, आत्मसंयम की शिक्षा नहीं दी जा रही। बुद्ध का दृष्टिकोण, शिक्षा केवल जानकारी नहीं, आत्म परिवर्तन का साधन है। वह गुरु थे जो बच्चों को ध्यान, नैतिकता और विवेक सिखाते थे। आज की शिक्षा में बौद्ध मूल्यों की आवश्यकता है। करुणा, ध्यान, सह अस्तित्व, जिम्मेदारी। 6 बुद्ध का मार्ग, आने वाली पीढ़ियों की आशा। बुद्ध का मार्ग ऐसा नहीं कि केवल तपस्वियों या सन्यासियों के लिए हो, यह गृहस्थ, विद्यार्थी, माता पिता और कर्मचारियों के लिए भी है। आज यदि माता पिता अपने बच्चों को शील सिखाएं, शिक्षक ध्यान कराएं, राजनीतिज्ञ सत्य और अहिंसा को अपनाए, व्यापारी लोभ से मुक्त व्यापार करें, तो यह विश्व अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। 7 एक अंतर्निहित प्रेरणा। एक राजा की कथा। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य समृद्ध हो, जनता सुखी हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यदि तुम अपनी प्रजा को शील सिखाओ, करुणा फैलाओ और हर सप्ताह ध्यान के लिए 1 घंटे का समय दो, तो न तुम्हें कर देना होगा, न पुलिस बढ़ानी होगी। उस राजा ने यही किया। कुछ वर्षों में उसका राज्य इतना शांत हुआ कि बाहर से लोग बसने आने लगे। 8 निष्कर्ष। विश्व को बुद्ध चाहिए। आज जब हथियारों की होड़ चल रही है, धर्म के नाम पर कट्टर फैल रही है, मनुष्य खुद को मशीन बना बैठा है, तो एक ही पुकार उठ रही है, हमें फिर से बुद्ध चाहिए। बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। वह चेतना हर एक में जाग सकती है यदि हम शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास करें। अंतिम संदेश, अप दीपो भव। तुम स्वयं अपने दीपक बनो। करुणा ही विश्व का भविष्य है। सत्य की खोज ही मनुष्य का सबसे पवित्र धर्म है। बोधि वाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बुद्ध के शिक्षाओं, बौद्ध दर्शन और आधुनिक जीवन में उनके मार्ग के महत्व को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जीवन में शांति, संतुलन और सच्ची खुशी पा सके। यहाँ आपको नियमित रूप से बौद्ध धर्म के गहन प्रवचन, ध्यान विधियां, जीवन सुधार के टिप्स और आधुनिक समस्याओं का बौद्ध दृष्टिकोण मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है कि बुद्ध के ज्ञान को केवल एक धार्मिक विषय के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक जीवन जीने की कला और विज्ञान के रूप में अपनाएं। यदि आप भी शांति, सजगता और करुणा से भरपूर जीवन चाहते हैं, तो बोधि वाणी आपके लिए सबसे सही जगह है। हमारे साथ जुड़ें, सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।